देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। आपको इस जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस अच्छे से दे पाऊँगी ताकि आप जर्नी जल्दी कंप्लीट करें। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है घोड़े पे सवार हैं। उनकी दिली ख्वाहिश है आपके दरवाजे पे घोड़े पे आए। विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशन में और ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। विक्ट्री मिलेगी तो कैसे मिलेगी, ये सोच में वो डूबे हुए हैं। कुछ अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। इस रिलेशनशिप का साइड इफ़ेक्ट भी देखते हैं और पॉजिटिव साइड भी देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी की एनर्जी में काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके पास जो भी है थर्ड फैक्टर जो भी है इनकी लाइफ में, उससे भी खुश नहीं है ये इंसान। आपके पार्टनर जो है उनके पास, उससे भी खुश नहीं है। और आप आ गए हो, आपको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है उनकी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको। चाहते तो दिल से ही है आपके साथ आगे बढ़ना, मगर मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है। काफ़ी कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे इमीडिएट एनर्जी में और सोचे जा रहे हैं अच्छा बुरा सब कुछ ही सोचे जा रहे हैं। तो खिचड़ी बन गई है अभी की एनर्जी में, ये मुझे दिख रहा है। ज़्यादा सोचने से भी हम कुछ किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं, ये उनकी अभी की एनर्जी है। साथ में वो अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड या वेल विशर जो भी है उनकी लाइफ में जो उन्हें गाइड करता है, तो उनसे भी डिस्कस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एम्प्रेस के बारे में। आप तो दिल पे राज करते हो, उनके दिल पे राज करते हो। क्यों? सर्वगुण संपन्न है, ब्यूटी विद ब्रेन। आप वो हैं जो ब्यूटी विद ब्रेन है, किसी सर्वगुण संपन्न। आप काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड होंगे, हर चीज़ में बैलेंस, इमोशनली बैलेंस, ग्रोथ की बातें चलती है आपके दिमाग में। और ब्यूटी भी साथ साथ भगवान ने भरपूर दिया है जो मुझे दिख रहा है। आप मेल हो या फीमेल हो, हैंडसम या गॉर्जियस होंगे, गोल्डन हेयर हो सकते हैं आपके, और क्रिएटिविटी से भरे होंगे। काफ़ी क्रिएटिविटी है, इसलिए जुपिटर का कार्ड आया है। जुपिटर हमें क्रिएटिविटी, आर्ट, नॉलेज, विजडम देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, नेम फेम देते हैं। नेम फेम भी होगा आपका। 10 लोगों में उठने वाले इंसान आप मुझे दिख रहे हो सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका है उनके लिए भी यही रीडिंग है, जो सिंगल है उनके लिए भी यही रीडिंग है। हस्बैंड वाइफ की रीडिंग नहीं है। आप हस्बैंड वाइफ अगर देखते हैं तो पर्सनल रीडिंग लीजिए। अगर आप अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं या हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। ये लवर्स की रीडिंग है, मेन है लवर्स की रीडिंग। वो चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, सिंगल हो या सेम जेंडर में ही आपको प्यार हो। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, सेम जेंडर में भी फेमिनाइन और मास्कुलाइन एनर्जी होती है। फीमेल फीमेल भी हो सकती है, मेल मेल भी हो सकती है। अभी मुझे दिख रहा है आप ही के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड या किसी वेल विशर से, और उनसे वो गाइडेंस भी लेते हैं। उनसे वो गाइडेंस लेते हैं कैसे आगे बढ़ा जाए आपके साथ। नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं और ग्रोथ भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आपके साथ फ्यूचर ब्राइट लगता है, ग्रोथ है, सक्सेस है और एक नया द्वार आप लोगों की लाइफ में खुलने वाला है। एक कोई नई अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज 1 मंथ के अंदर एक नई शुरुआत। कुछ लोगों पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, भगवान की कृपा बरसेगी जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। या किसी की अभी भी हो सकता है उनकी ग्रोथ हो रही हो, बिजनेस हो या कैरियर हो, अनएक्सपेक्टेड अबेंडन आ रहा होगा आपके बिजनेस में या कैरियर में। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, वो अब हेल्पलेस समझ रहे हैं खुद को। उनको लगता है अब भगवान ही कुछ करे इस रिलेशन में, मेरे बस की तो बात नहीं है। ऐसा भी है, मतलब उनकी सोच
ऐसी हैं, वो खुद एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं इस रिलेशन में। उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ रखा है, ये मुझे दिख रहा है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेथ का भी कार्ड आया है, तो एक कार्मिक बैगेज एंड होने वाला है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में दो ट्विंस धरती पे जन्म लेते हैं। एज गैप होता है, सब में नहीं, सबके साथ नहीं होता है एज गैप, मैक्सिमम एज गैप होता है। फेमिनाइन जो होती है बड़ी होती है, वो पहले आती हैं धरती पे, मगर उनकी सोल का एज सेम होता है। बॉडी का एज डिफरेंस होता है मगर सोल का एज सेम होता है, इसलिए कि दोनों ही एक ही सोल है, दोनों के पास एक ही सोल है, दोनों एक दूसरे के अदर हाफ हैं। तो दो बॉडी एक सोल होते हैं। तो मुझे दिख रहा है कई लोगों का कार्मिक बैगेज हैंड होने वाला है। एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। डेथ का कार्ड यही बताता है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम्स के डिवाइन मास्कुलाइन अनअवेकन से अवेकन पूरी तरीके से हो जाएंगे कमिंग फ्यूचर में। इसी साल के अंदर आपको दिखेंगे, वो आपके पास आ भी रहे हैं, अपने ईगो एटीट्यूड सब छोड़कर आपको अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर रहे हैं। ऐसा दिन भी आएगा जब आप देखोगे उस खूबसूरत इंसान को कुछ बोलते हुए, है ना, जो इमेजिनेशन से परे हो। अनएक्सपेक्टेड होगा मिरेकल। तो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी, एक दूसरे के लिए ही ट्विंस बनते हैं। वो डेस्टाइन पार्टनर होते हैं, डेस्टाइन कपल होते हैं। ट्विन फ्लेम ऑलरेडी ट्विन कपल्स होते हैं। ट्विंस का यूनियन उनका बर्थ राइट होता है। भगवान ने सबको पूरा पूरा सोल दे के भेजता है धरती पे, मगर एक ट्विन फ्लेम है जिनके पास उनकी आधी सोल होती है और आधी सोल उनके अदर हाफ के पास होती है, और वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, एक दूसरे की सोल एक दूसरे को ढूंढ ही लेती है रीकार्नेट होकर। जब वो रीकार्नेट होती है, एक दूसरे की सोल एक दूसरे को ढूंढ ही लेती है, चाहे ऑनलाइन ढूंढे या पास आके नेवर बन के ढूंढ ले। बहुत से लोगों के ट्विन फ्लेम तो उनके या तो नेक्स्ट डोर नेबर होंगे या फ्रंट डोर नेबर होंगे, ऐसा भी होता है। या आप गली के अगली गली में ही रहते होंगे, दो गली छोड़ के रहते होंगे। मुझे दिख रहा है मून की भी एनर्जी है, तो इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। इमोशंस काफ़ी हैं, फीलिंग्स काफ़ी हैं, मगर कान के कच्चे इंसान हैं। वो किसी की भी बातों में बिलीव कर लेते हैं। पास्ट में मुझे दिख रहा है आपके साथ दूसरों की बातों पे बिलीव करके आपसे दूर हो गए, अभी आपके लिए इमोशनल है। और ये इंसान तोल मोल के प्यार नहीं करते, जब प्यार करते हैं तो टूट के प्यार करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। अभी इमोशनल हो रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन आपका हो सकता है। मुझे जो दिख रहा है बहुत से लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन है। आपके पार्टनर छुपाते हैं, काफ़ी सिक्रेटिव हैं, छुपाते हैं, हाइड करते हैं, जैसे मून होते हैं। मून की एनर्जी है, मून 15 डेज ऑन 15 डेज ऑफ, हाफ मून फुल मून। वैसे ही आपके पार्टनर कभी आपको मीठा मीठा बात करते हैं, फुल मून आता है तो मीठा मीठा बात करते हैं, हाफ मून आ जाता है तो फिर छुप जाते हैं। तो मतलब उनकी इच्छा से आपका लव लाइफ चल रहा है, आप डिपेंडेंट हो गए हैं उन पर। जैसे जैसे उनकी एनर्जी होती है आप भी एडजस्ट होते जा रहे हो उनके साथ। तो आप सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव करेंगे तो वो अपनी मून की एनर्जी से निकल आएंगे, वरना जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे वो मून की एनर्जी में ही रहेंगे, आपको धोखा ही देते रहेंगे मून की तरह। सेल्फ लव हस्बैंड वाइफ में भी ज़रूरी है और बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में तो और ज़रूरी है। ओपन अप नहीं हो पाते हैं बहुत से लोगों का, मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो लोग ओपन अप नहीं हो पाते हैं खुल के, मतलब एकदम ओपनली आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू भी नहीं कर पाते हैं, छुप छुप के करते हैं। क्यों? उनके पीछे उनकी फैमिली दिख रही है मुझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन है। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओपन अप नहीं हो पाते, टैटू हो सकता है उनके हाथों में, और इमोशनल वो भी हो रहे हैं। कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, कुछ लोग मतलब सिंगल हैं, सिंगल अनमैरिड एक ही है। मुझे दिख रहा है कुछ कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, इस वजह से स्टक हैं, फाइनेंशियल इशू की वजह से भी स्टक है, आपकी तरफ आ नहीं पाते और कोई एक्शन भी नहीं ले पाते हैं।
मगर आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। किसी किसी के राजकुमार मुझे दिख रहे हैं, आपके राजकुमार में एज गैप काफ़ी है, आपसे काफ़ी यंग है, डैशिंग, चार्मिंग और एनर्जेटिक, हमेशा एनर्जी से भरपूर। तो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते रहते हैं और खुश होते हैं आपको हैप्पी देखकर, जो मुझे दिख रहा है। और उनको लगता है आप तो प्राइसलेस हैं, आपको पाना उनका एक सपना है, अनमोल हैं आप, मगर चाहते दिल से हैं क्या हैं, अपनी एम्प्रेस को क्वीन बनाना चाहते हैं। वैसे ही आप क्वीन हो, उनके दिल की एम्प्रेस बने हुए हो, मगर वो अपने घर की रानी बनाना चाहते हैं, जो उनकी अभी की एनर्जी है। वो चाहते हैं उनकी दिल की तो रानी हैं ही आप, और आप उनके घर की भी रानी बन जाएं, पूरा घर उनका संभालें, और वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, लोगों की नज़रों से बचा के रखना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है उनकी। आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये उनकी अभी की सोच है आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन भी है, साथ में कैरियर में भी फोकस है। बहुत से लोगों के रिलेशनशिप में ना काफ़ी ऑब्स्टेकल हैं, मतलब लोगों की होता है ना नज़र लग जाना, या रास्ते में काफ़ी कांटे हैं, उन कांटों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आपकी फीलिंग्स वो समझते नहीं हैं, आपका दर्द वो फील नहीं करते। वो जानते हैं आप भी उनसे प्यार करते हैं, बेशक आप सेल्फ लव में हो। सेल्फ लव में आपके दिल में क्या चल रहा है ये उन्हें पता है, जो मुझे दिख रहा है। आप जितने भी सेल्फ लव में हो, जितने भी ब्यूटी पे ध्यान हो आपका, जितने ही आप ड्रेस चेंज कर लो, डीपी बदल लो, प्रोफाइल पिक्चर बदल लो, मगर आपका दिल कैसा है ये उन्हें पता है। आपकी हर धड़कन को पहचानते हैं वो, मुझे ये दिख रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। अभी काफ़ी आइसोलेशन में है वो। क्यों? उन्हें अब लोग उन्हें अच्छे नहीं लगते, वो अकेले ही खुश रहना चाहते हैं, लोगों की भीड़ उन्हें खलने लगी है, उन्हें लगता है मैं अकेला ही ठीक हूँ। इंट्यूटिव हो रहे हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं, उन्हें मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। पहले क्या था, जो जो बोलता था आपके बारे में वो बिलीव कर लेते थे और आपको घोस्ट कर दिया, है ना, आपसे दूर चले गए। अब उन्हें मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, अब उन्हें लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसा करके। आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्या क्लैरिटी देंगे? मुझे दिख रहा है शादी की कमिटमेंट, बिल्कुल डायरेक्ट शादी की कमिटमेंट देंगे और एक्शन लेंगे, मुझे दिख रहा है। और ग्रोथ भी होगी। ग्रोथ इसलिए होगी, बहुत से लोगों का यूनियन होगा विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ, अदरवाइज इस साल 2024। आप काफ़ी मासूम हैं, वो आपको मासूम समझते हैं, कार्ड भी मासूम का ही आया है। आप कोई एनिमल लवर या गार्डनर हो सकते हैं, या नेचर लवर हो सकते हैं। आप अपने में ही मस्त रहते हैं, गुम रहते हैं और हैप्पी रहते हैं, और काफ़ी काइंड नेचर है। हो सकता है यूनिवर्सल ब्रदर या आप सिस्टर हो, जो लोगों की आगे बढ़ बढ़ के हेल्प करते हैं, मगर बाद में आपका टेम्परेचर हाई भी हो जाता है। क्यों? लोग हेल्प लेते हैं और फिर, मतलब एक होता है ना, हेल्प भी लेते हैं और फिर बाद में आपको उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलता, आप रिटर्न चाहते नहीं होंगे, मगर ये है कि हमेशा बुराई मिलती होगी। तो ये मुझे दिख रहा है, और साथ में आप शॉर्ट टेम्पर भी हो जाते हो इस वजह से। काफ़ी कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर, कंफ्यूज है इसलिए कि वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हुए जा रहे हैं कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही। स्विच कर रहा है उनका मूड, जो है उनके साथ ही रहें या आपके साथ कंटिन्यू करें, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए कि मुझे दिख रहा है अभी भी इनमेच्योर है, मेच्योरिटी नहीं आ रही है, मगर आएगी, कमिंग फ्यूचर में आएगी। ये बचपना से निकलेंगे और एक्शन लेंगे आपकी तरफ, एक्शन लेंगे, बोला बिल्कुल एक्शन लेंगे। डिफरेंसेस होंगी आप लोगों में, काफ़ी डिफरेंसेस होंगी, एज गैप, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, फाइनेंशियल होगा, स्टेटस डिफरेंस। तो मुझे दिख रहा है एक मेच्योर इंसान की तरफ बढ़ेंगे और एक सॉलिड डिसीजन लेंगे और एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो आपको लटका के नहीं रखेंगे, इसलिए कि वो आपको लटका के खुद लटक गए हैं। क्यों? आपने उन्होंने आपको मना किया, आप थमे नहीं,
आपने कहा ठीक है, आप मूव फॉरवर्ड हो गए, मूव ऑन कर लिया आपने और अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो उन्होंने तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। वो उनको लगता था हर बार की तरह आप उनके पीछे दौड़ते रहोगे, चेसिंग एनर्जी में रहोगे। इस बार आप नहीं रहे, इस बार आप आगे निकल गए और दूर से बैठ के आपको आगे निकलते हुए देखकर अब वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। उनको लगता है अब आपके पास बहुत ऑफ़र है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, अब आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करोगे और पेन में रहते हैं। सोच सोच के पेन में रहते हैं, दर्द दर्द फील होता है, दिल में दर्द होता है, इमोशनल भी होते हैं, मगर बोले तो बोले कैसे, हिम्मत ही नहीं होती है। साथ में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो किस्मत तो बदल के रहेगी। बहुत से लोग डेस्टाइन है, डेस्टिनी में आप लिखवा के लाए हैं, तो नई शुरुआत, एक नया साइकिल तो शुरू होने ही वाला है। एक बैगेज ख़त्म होगा तभी नई शुरुआत होगी। अभी डर रहे हैं आपके पास आने से, काफ़ी डर रहे हैं, कैसे जाए। दूर से खड़े खड़े सिर्फ निहारते रहते हैं और प्लानिंग करते रहते हैं, मगर एक्शन नहीं लेते, हिम्मत ही नहीं होती। क्यों? आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार तो करते ही हैं, साथ साथ आपके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है उनकी नज़रों में, जो मुझे दिख रहा है। आप एक मतलब क्वीन, आपको एक मैंने दिल में रानी की जगह दी हुई है उन्होंने, और ताज, आप ही उनकी ताज हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सर्वगुण संपन्न, उन्हें यही लगता है आप मदर फिगर हो, काफ़ी केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग। आप जैसा पार्टनर उन्हें मिले तो ये उनकी सौभाग्य है, ये वो समझ रहे हैं अभी। आप तो स्ट्रेंथ देते हो, हील करते हो, उन्हें स्ट्रेंथ देते हो और सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, काफ़ी अपने अंतर मन में झांक रहे हैं, कहाँ कहाँ चूक हुई उनसे। पास्ट की मेमोरीज वो याद करते हैं और अपनी गलतियों पे पछताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और काफ़ी गिल्टी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर अभी की एनर्जी में। फैमिली प्रेशर है, जो लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उन पर फैमिली प्रेशर है। इस वजह से भी आपसे बंधे बंधे रहते हैं, बंधे बंधे फील करते हैं, मगर फिजिकली आपको पाना चाहते हैं। बंधे बंधे फील करते हैं, मगर जब भी फिजिकल डिज़ायर होती है, सेक्स करने का दिल करता है, तो विजुलाइज आप ही को करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। मिस कर रहे हैं और प्रपोज करना चाहते हैं। क्यों? ट्विन फ्लेम है, बहुत से लोग माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं, चाहे जितनी भी दूर रहते हो, जितना भी डिस्टेंस हो। प्यार ही प्यार होता है, एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। एक आयरन होता है तो दूसरा मैग्नेट। जरा सा पास अपने ट्विन के पास खड़े हो जाओ, पूरा मतलब 440 वोल्ट का झटका लगता है, इतना मैग्नेट होता है एक दूसरे में। देखने से ही, सिर्फ आई कांटेक्ट होने से ही 440 का करंट लगता है शरीर में। क्यों? ये सोल कनेक्शन है, बॉडी का कनेक्शन नहीं। कोई गंदगी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये सोल कनेक्शन होता है, सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, तो उससे मैग्नेटिक फुल फील होता है एक दूसरे के लिए। तो एक को आयरन बोला जाता है, डिवाइन मास्कुलाइन आयरन मैन होते हैं और फेमिनाइन मैग्नेट होती है, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, चाहे एक इंडिया में हो, चाहे एक पाकिस्तान में हो, फिर भी खींचे चले आते हैं ऑनलाइन बात करने से ही। दिमाग से सोच रहे हैं और जजमेंट देंगे कमिंग फ्यूचर में, जो मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं कोई एंजल की गाइडेंस है आज, एक एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. जो भी डिवाइन नॉलेज है आपके पास, जो भी स्पिरिचुअलिटी है, अगर आप काउंसलर हैं, गाइड हैं, लाइट वर्कर हैं, आप हेल्प करते हैं लोगों की, तो यू हैव डिवाइन नॉलेज, मतलब आप में डिवाइन नॉलेज है, डिवाइन पावर है, दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो उस नॉलेज को बढ़ाइए, आगे बांटिए, जिससे लोगों को भी अवेयरनेस हो और आगे भी लोग स्पिरिचुअल हो।
ये आज की एंजल गाइडेंस है आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके लिए पे करना पड़ता है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं और टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है और चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर के हों, सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, मैरिड, सबके लिए एक ही रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आज आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।